हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई की प्रिपरेशन के बारे में। हिस्ट्री में क्या पढ़ें, ज़्यादा टॉपिक्स हम लोग कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री में क्या पढ़ें और बिहार से संबंधित कितने प्रश्न रहते हैं और करंट अफेयर्स से संबंधित कितने प्रश्न रहते हैं, इसमें किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें, किस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, किस चीज़ को ज़्यादा विशेष करके ध्यान दें, इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई के ऊपर। और साथ में हम लोग देखें जनरल साइंस में हमें कितना मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज़ों डिटेल को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्राचीन भारत के ऊपर, उसके बाद सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री में आप सबसे पहले प्राचीन भारत पर, आप शॉर्ट में लिखा मैंने, तो प्राचीन भारत पर आप ज़्यादा ध्यान दें हिस्ट्री सेक्शन में। तो यहाँ पर प्राचीन भारत में किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। पहला चीज़ आपका है, बिहार एसआई से एग्जाम से प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रशासनिक सुधार, उस समय के जितने भी प्रशासनिक सुधार हुआ उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। वहाँ का शिक्षा क्या था, उस समय की शिक्षा व्यवस्था क्या थे, उस चीज़ पर ध्यान दें। उस समय के बैंकिंग, जो कुछ तो बैंकिंग के लिए तौर पर होंगे, बैंकिंग के तर्ज पर कुछ तो होगा उस समय, उस चीज़ पर ध्यान दें। वहाँ पर जो वैदिक काल, ये सारे वैदिक काल पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए, नॉर्मल तौर पर आप लुसेंट से ही देख लें। वैदिक काल, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, जितने भी हो, समुद्र जितने भी शासक हो, बिंदुसार हो, जितने भी, सभी चीज़ को आप इस चीज़ को डिटेल में देख लें। ठीक है, और इनके कार्यकाल में कौन कौन यात्री भारत आए। ठीक है, कौन कौन यात्री भारत आए या कौन लेखक या जो चंद्रगुप्त मौर्य काल में और मेगास्थनीज, इसी तरह से जितने भी कनिष्क के काल में भी कुछ है, फौहान, तो इस तरह से जितने भी इनके कार्यकाल के आने का क्रम क्या रहा, क्रम क्या रहा, इस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, हिस्ट्री सेक्शन में। और सामाजिक सुधार उस समय के, चाहे वहाँ पर उस समय के विद्रोह, उस समय के महत्वपूर्ण युद्ध और कुछ ज़्यादा उस समय के जो आंदोलन चले उस चीज़ पर, और जो प्रशासनिक सुधार पर चंद्रगुप्त मौर्य काल में प्रशासनिक सुधार के लिए क्या क्या व्यवस्था था, उस समय किस चीज़ को क्या कहे जाते थे। मान लीजिए वहाँ पर पंचायत सचिव को क्या कहा जाता था, जो अभी के समय मुखिया को क्या कहा जाता था, इस चीज़ को आप वहाँ पर ध्यान दें। हड़प्पा काल में आप यहाँ पर भी डिटेल में देखना होगा, ज़्यादा डिटेल डीपली नहीं जाना है। यहाँ पर भी हड़प्पा काल में लुसेंट काफ़ी है आपको हड़प्पा काल के लिए, लुसेंट से ही आप यहाँ पर देखें और जितने भी फैक्ट्स हैं उसको फैक्ट्स देख लें, या उसमें कुछ डाउट रह जाते हैं उसको गूगल की मदद से, या कुछ आपके पास बुक्स उपलब्ध हो हिस्ट्री का, जो एशियंट भारत, प्राचीन भारत के इतिहास से हो या एशियंट इतिहास से हो, तो उस चीज़ को आप देख लें। आपको जो भी बुक हो, या लुसेंट एक मोटा, बहुत सारे बुक्स आते हैं, आप जो इतिहास के लिए, प्राचीन इतिहास के लिए रखे हो, आप उस चीज़ को आप देख ले बेसिक तौर पर। जहाँ पर आप हर फैक्ट्स को देखने के बाद, तो यदि वहाँ पर डाउट रह जाता है, कुछ चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर उस तरह के बुक नेट के मदद से हो, गूगल की मदद से हो, जहाँ पर आप पूरे डाउट क्लियर कर ले, या अपने दोस्तों के आसपास यदि कुछ क्यूज जा रहे हैं वहाँ पर डिस्कस कर लें इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप उनसे पूछें, तो जिससे आपको याद करने की बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मध्यकालीन इतिहास पर। ठीक है, इस हिस्ट्री सेक्शन में आपको भी उसी तरह से ध्यान देना। ठीक है, ज़्यादा विशेष नहीं ध्यान देना। इस समय के जितने भी शासक हुए, सभी शासक के, इनके शिक्षा व्यवस्था इस समय कैसी थी, इस समय प्रशासनिक सुधार क्या क्या हुए, इस समय महत्वपूर्ण आंदोलन क्या हुआ, इनके कार्यकाल में कितने विदेशी यात्री आए और किस क्रम में आए। क्रम सबसे ज़्यादा ध्यान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस क्रम में आए, इनके काल में कौन सा ज़्यादा कला, जो आपको पेंटिंग हो, संगीत हो, सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए, इस चीज़ को इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, इस तरह के प्रश्न, और भी जितने भी शासक हो, बाबर हो, जितने भी हो, सारे चीज़ को आप मेंशन करते जाइए, ज़्यादा नॉर्मल तौर पर डीपली नहीं जाना है। ठीक है, और थोड़ा सा आप ज़्यादा नहीं देखना है यहाँ पर विश्व इतिहास में, विश्व के इतिहास में नॉर्मल लेवल पर आप देखते हैं। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा आपको डीपली मेहनत नहीं करना है कि आप उसमें ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ पर करनी है। मॉडर्न इतिहास में, ठीक है, मॉडर्न इतिहास में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है।
यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। जैसे फ्रीडम फाइटर से आप ले लें, फ्री शॉर्ट में FIGHTER, ठीक है, शॉर्ट में कर दिया। तो फ्रीडम फाइटर से आपको क्या क्या ध्यान देना है, यहाँ पर शिक्षा, प्रेस, जो आप न्यूज़ या प्रेस उस समय के कितने न्यूज़पेपर अब किस क्रम में छपाई स्टार्ट हुआ, उनका किस क्रम में स्थापना हुई, इस चीज़ को। और सामाजिक संगठन सुधार, सामाजिक संगठन में सुधार, और भी आदिवासी विद्रोह, पुलिस सुधार आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, और जितने भी सामाजिक ज्ञान आंदोलन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इतने चीज़ तो आप उस समय के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे खासे प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर आप विशेष करके थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। मेन मेहनत करना है आपको मॉडर्न, इसी जगह पर मेन मेहनत करनी है। जितने भी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद 1857 के विद्रोह पर ज़्यादा डिटेल में आप ध्यान न दें। नॉर्मल तौर पर जो आपको यहाँ पर बेसिक लेवल पर पूछे गए हैं, बेसिक लेवल पर जो लुसेंट में है, बेसिक लेवल पर 1857 के विद्रोह के ऊपर, उस चीज़ को आप ध्यान दे दें। और उससे पहले भी नॉर्मल तौर पर आप ध्यान देते हैं, नॉर्मल बेसिक तौर पर मेन मेहनत करना है। यहाँ पर जितने भी कार्यकाल में, अंग्रेजों के कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार क्या क्या हुआ, इस चीज़ पर विशेष करके आप ध्यान दे दीजिएगा। इस समय के बैंकिंग की स्थिति क्या थी, किनके कार्यकाल में बैंकिंग इंडिया में है, तो ये सारी चीज़। और भी जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस से आप सिविल सेवा सर्विस का स्टार्ट किया, तो इस तरह के प्रश्न आप बेसिक तौर पर ध्यान दे दीजिएगा। और इनके कार्यकाल के क्रम भी आप याद रखिएगा। क्रम आपको किसी बिहार पुलिस के एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं कि किनके कार्यकाल थे, तो यहाँ पर किनके कार्यक्रम एक क्रम में थे, इस चीज़ को मिलाने के लिए आपको 4-5 प्रश्न, प्री में तो 2-3 रहेंगे, पर मेंस में आपको 4 से 5 प्रश्न रह जाएंगे, इस तरह का, ठीक है। तो क्रम आप यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे। और भी कुछ रह जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप मेंशन कर लीजिएगा। तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ विशेष रहते नहीं हैं। तो सभी लॉर्ड कैनिंग हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, या लॉर्ड माउंटबेटन हो, जिनके कार्यकाल के जितने महत्वपूर्ण कार्य थे, उस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त, जिसमें आप लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी, तो और किनके सारी डिटेल को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर पर भी अच्छे खासे प्रश्न। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री सेक्शन, तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्या क्या देखना है, ये चीज़ को आप सभी लोग जान गए। यदि कुछ टॉपिक्स आपको रह जाते हैं, तो आप उस चीज़ को, यदि आपको बीपीएससी के पहले एग्ज़ाम के पेपर हो आपके पास, या बिहार एसआई के, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ को आप गलत लिखा, आप कहीं भी लिख कर कहीं रख लीजिएगा, ठीक है। आसानी से आपको देखने में, जब आप पढ़ने स्टार्ट करें। और यहाँ पर आपको समय नहीं है, एक चीज़ को, इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपके पास 2 मंथ समय है, ठीक है। 2 मंथ में आपको इतना पढ़ना है कि आप आसानी से, जब आपके पास समय होता है तो आप आसानी से टाइम देकर स्टडी करते रहते हैं। तो पर आपके पास समय मात्र 2 मंथ है, 2 महीने आपके पास समय है। इस वजह से आपको ज़्यादा बेसिक तौर पर ध्यान देनी होगी। और कुछ भी रह जाते हैं, जैसे करंट अफेयर पर और हिंदी, बिहार से संबंधित हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं, ये चीज़ खूब इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पढ़ने के क्रम में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लाइन से पढ़ने के समय नहीं रह गया, तो आप जहाँ से उठाएं टॉपिक, और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उससे पहले हम लोग जनरल साइंस पर आते हैं। जनरल साइंस पर आते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा डॉट है। जनरल साइंस में पर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, इसके लिए एसपीडी आपको काफ़ी है। एसपीडी करके एक बुक आता है, जनरल सामान्य ज्ञान के संबंधित, ये आप ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा गलती होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना होगा। आपको गलती जो जितने भी मिलते हैं, आप उस चीज़ को, ज़्यादा गलती नहीं होता, थोड़ा बहुत गलती होते हैं इस बुक में, तो इस चीज़ को आप ख्याल में रखिएगा, ठीक है। तो अब भी इसमें बहुत सुधार हुए हैं, तो अब कुछ गलती आपको मिल जाते हैं, उस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा, यही कहना चाहते हैं। तो जनरल साइंस से संबंधित आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर नॉर्मल लेवल पर जो प्रश्न आपको डीपली पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, और भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इस तरह से आप इसमें ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा मेहनत करनी है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें। पर हिस्ट्री, यहाँ पर जो जनरल साइंस है, यहाँ पर नॉर्मल तौर पर भी आप पढ़ लें, तो आसानी से 10-15 प्रश्न रहेंगे, आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। 10 प्रश्न के आसपास रहेंगे, आप यहाँ पर आसानी से 10 से 15 के आसपास रहेंगे, आप आसानी से यहाँ पर
10 और 15 आसानी से इस बुक के मदद से, एसपीडी के बुक के मदद से आसानी से ले सकते हैं। या आपके पास लुसेंट हो तो लुसेंट ही बहुत काफ़ी है। आप लुसेंट एसपीडी दोनों को देख लें, या लुसेंट देखें या एसपीडी, दोनों में से एक देखें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग आते हैं हिंदी में कितने प्रश्न रहते हैं और करंट अफेयर पर कितने ध्यान देना है। करंट अफेयर आपका बहुत बढ़िया रोल निभाने वाला है, ठीक है। करंट अफेयर है, यहाँ पर मैक्सिमम 20 प्रश्न रहेंगे, 20 से 18-15 के बीच में रहेंगे। 15 से 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर से रहेगा। तो 2016 में क्या क्या देखना है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। इस 2016 में नियुक्तियाँ जो नियुक्तियाँ हुई उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। जैसे WHO को नए यदि कुछ नियुक्ति हुआ है, WHO के अध्यक्ष कौन है, चाहे इंडिया के रॉ के अध्यक्ष कौन है, इसरो के नए जो भी नए नियुक्ति हुए हैं, इंडियन आर्मी के चीफ नए कौन है, तो इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे रहेगा आपको इस तरह के। 2016 में जितने भी नियुक्ति हुआ, 2017 में जितने भी नियुक्ति हुए, सभी चीज़ को आपको देख लेना है यहाँ पर पूरे डिटेल में, ठीक है। और 2016 के इवेंट भी आपको देखना है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। योजना भी देखना है, योजनाएं भी देखने हैं आपको, योजना जो भी है अब 2016-2017 के। और बेसिक बिहार से संबंधित कितने क्या क्या योजना लागू हुए, क्या क्या इवेंट चला बिहार में, सभी इवेंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण इवेंट थे उसको थोड़ा सा विशेषकर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं रहेंगे, तो इस वजह से स्पोर्ट से रिलेटेड आप IPL को ध्यान में रख लीजिएगा, IPL। और उसके बाद कि स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, IPL मैक्सिमम IPL से ही थोड़ा बहुत नॉर्मल लेवल पर आप क्रिकेट सभी लोग जानते हैं, तो नॉर्मल लेवल पर आप बस इतना ही काफ़ी है और कुछ विशेष नहीं है करंट अफेयर में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार से संबंधित कितने प्रश्न रहेंगे। बिहार से संबंधित कितने प्रश्न रहेंगे, इसमें भी आपको 20 प्रश्न से ज़्यादा रहेंगे, 15 से प्लस रहेंगे और 20 से प्लस रहेंगे। यहाँ पर भी प्रश्न 15 से 20 प्रश्न के आसपास ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, प्लस रहेंगे। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रोल निभाना। हिंदी और करंट अफेयर आपको पूरा क्लियर है तो 40 नंबर आप आसानी से यहाँ पर स्कोर कर लिए। यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है, 40 नंबर स्कोर हो गए। आप हिस्ट्री सेक्शन में आपको पूरे प्रश्न में से आप मान लेते हैं 10 भी बना, 40-10 50। जनरल साइंस आपको पूरे, मैं यदि एसपीडी आप लुसेंट पूरा क्लियर कर लें और सिर्फ एसपीडी ही क्लियर कर लें तो आप आसानी से जनरल साइंस के 10 प्रश्न रहे तो 10 के 10 आप पूरा तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सिविक्स हो या पॉलिटी हो, ये सारे सेक्शन को आप मिलाकर आसानी से 40-10-50, हिस्ट्री सेक्शन से आप 10 भी बना पाते हैं, 50 और 10 60, और सिविक्स पॉलिटी इस सेक्शन से आप जो बचे प्रश्न उसमें से आप 15-20 भी बना देते हैं, 15 के आसपास भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर आपको आसानी से 70-75 बन गया, एक सिक्योर स्कोर के पास आप पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार से संबंधित आपको जितना डिटेल में देखना हो, इसके लिए आपके पास जो आप कहीं शिक्षक या किसी शिक्षक के पास पढ़ते हैं जहाँ पर आप बिहार एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जो बुक आपको बताए या जो बुक आपने खरीद रखा है उसी बुक को देखें। और बेहतर है लुसेंट हो या अरिहंत हो, ज़्यादा विशेष नहीं, ये सारी चीज़। इसमें क्या क्या देखना है इस चीज़ को आप देख लेते हैं। बिहार का जोग्राफिकल व्यू, ठीक है, जोग्राफिकल व्यू, भौगोलिक स्थिति आपको देखनी है आप, ठीक है, भौगोलिक स्थिति आप देख लीजिएगा हर स्टेट का, और उसमें जो भूकंप जोन भी आप ध्यान रखिएगा, और सारे जिलों के बारे में बेसिक जानकारी आप रखिएगा। मैक्सिमम जिले जो प्रमुख जिले हैं और जो प्रमुख नहीं है उस चीज़ को भी आप ध्यान में बेसिक तौर पर ध्यान में रखिएगा। प्रमुख जिले, वहाँ पर जो जिले में क्या क्या प्रमुख स्थान है, क्या क्या वहाँ पर भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पर भूकंप किस भूकंप जोन में आता है, वहाँ के क्षेत्रफल तो नहीं, बिहार के पूरे क्षेत्रफल आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पॉपुलेशन ये ध्यान में रखिए, यहाँ पर बिहार के जो एजुकेशन की स्थिति क्या है इस चीज़ पर आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर प्रशासनिक कार्य जितने भी इवेंट हुए आप पुलिस की ओर से
कुछ भी इवेंट हुआ हो, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, इस चीज़ को आप नॉर्मल तौर पर आप ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। और बिहार एसआई में बिहार से संबंधित अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर यदि 20 में से 18 भी बना लेते हैं तो अच्छा आसानी से स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो अब आप सभी के सामने बहुत पूरी तरह से क्लियर हो गए जितने भी डाउट्स हैं। यदि मैं यूट्यूब पर बात किया जाए, और नेक्स्ट वीडियो आपको पॉलिटी और सिविक्स को भी क्लियर करूँगा। मैं आपसे कोई प्रिपरेशन नहीं करवाऊँगा, सिर्फ आपको क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है सिविक्स में, क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में, इस चीज़ को आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखा करंट अफेयर, हिंदी बिहार से संबंधित, और हिस्ट्री, एशियंट हो, मध्यकालीन हो या मॉडर्न इतिहास हो, सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखें। तो और भी जो चीज़ डाउट रह जाते हैं वो सारी चीज़ को आप यहाँ पर एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, क्रम, बिहार से संबंधित भी क्रम आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कहाँ पर ज़्यादा अधिक ठंडा पड़ती है, इसे जो ठंडे जहाँ पर पड़ रहे हैं उसको क्रम में, किस क्रम में आएंगे, ऑप्शन आपको और मिल गया क्रम में। तो आप जब तक क्रम के बारे में ध्यान में न रखिएगा, कौन सा भूकंप जोन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, आप सभी खतरनाक भूकंप जोन को याद में रखिएगा। कौन सा जिला सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप जोन में आते हैं, तो जिला के क्रम में याद रखिएगा, तो आसानी से यहाँ पर आपको एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि इसी तरह से प्रश्न हो। क्योंकि यहाँ पर बिहार पुलिस के आप एग्जाम न दे रहे, कभी कभी होता है कि आपको आसान प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी यदि आसान प्रश्न भी पूछ दिएगा तो यहाँ पर सभी के लिए तो आसान है, आपके लिए ही आसान प्रश्न नहीं है, सभी लोग के लिए। अब यहाँ पर एक अव्वल दर्जे के कैंडिडेट बैठने जा रहे हैं, अव्वल दर्जे का, ठीक है, जो बेहतर कैंडिडेट है। हम लोग जो कुछ नए हैं तो नए, तो यहाँ पर उनको सिर्फ कम्पीट करना है। पुराने जो है वो तो सब कुछ जानते हैं, बिहार एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब कुछ डिटेल जानते हैं, पुराने कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सारे चीज़ क्लियर है। आपको उनसे कम्पीट करना है, उनको आप कम्पीट नहीं कर सकते हो, वो तो पूरी तरह से क्लियर है। वहाँ पर आप कम्पीट कर सकते हैं, शायद फिजिकल में आप कम्पीट उनसे कर सकते हैं, पर यहाँ पर रिटेन में आप प्री में हो या मेंस में हो, दोनों में आप कम्पीट नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर जो मेहनत करना, स्कोर बनाना है, आप बेहतर बनिए, आइडियाज़ लगाइए, इसमें प्लान बनाइए, नए नए प्लान क्रिएट कीजिए, कैसे याद करें, कैसे याद रखें, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और इससे प्रश्न पूछने से पहले आप पूरी वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप कुछ प्रश्न पूछें, ठीक है। और भी कुछ प्रश्न बुक के डिटेल पूछेंगे तो आसानी से आपको बुक के डिटेल मिल जाएंगे। और जो कहीं आप दोस्तों से उसे डिस्कस कीजिए, हर चीज़ को डिस्कस कीजिए, बिहार एसआई की प्रिपरेशन के ऊपर की चीज़ जाते हैं तो वहाँ पर डिस्कस कीजिए, तो आसानी से क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट। आप क्लास में हैं तो कौन सा क्लास में, यदि मान लीजिए पॉलिटी का क्लास चल रहा है तो इस चीज़ को पॉलिटी के क्लास में ही आपको उस चीज़ को सर से पूछें, उससे पर डिस्कस करें, तो आसानी से आपको क्लियर होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को बेल आइकन पर नहीं क्लिक कर रखा तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।